नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। हम आपको बताएंगे कि आज के लिए बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा क्या, और साथ ही आपके पास जो भी सवाल होंगे कमोडिटी से जुड़े हुए, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। अनिल छतर साहब हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ विजय टाटा हैं, MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं, और खबर ये है कि मस्टर्ड की कीमतों में गिरावट आ गई है। और आप देखिए कि मंडियों में भाव 4600 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। महीने भर में करीब करीब 10% दाम यहां पर कम हुए हैं। MSP से भाव 15% नीचे है। सरसों की MSP 5450 रुपये प्रति क्विंटल है। सरसों तेल के दाम भी 100 रुपये किलो के आसपास आ गए हैं, जो कि 3 महीने पहले 120 रुपये प्रति किलो के पास थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल अनिल जी आपसे ये होगा कि एक तो ठीक है कि मस्टर्ड का उत्पादन अच्छा हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या जो किसान हैं उनको चूंकि नुकसान हो रहा है MSP से नीचे के भाव पर, तो इस वक्त क्या सरकारी खरीद जोरों पर नहीं है मंडियों में? नहीं, नाफेड ने टोटल 113 लाख टन की पैदावार में कल तक 2,58,000 टन खरीद किया है। अच्छा। 2,58,000 टन का मतलब टोटल 2% की क्रॉप खरीदी 113 लाख टन में। उसमें भी अगर आप राजस्थान सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, 11,000 टन की खरीद हुई है राजस्थान में, मात्र 11,000। अच्छा। नेट के बराबर, ये जो कि कोई खरीद ही नहीं है। तो MSP पे तो माल नहीं आ पा रहा है। 5,450 पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो फार्मर और नाफेड के बीच में, पर MSP पे माल नहीं तुल पा रहा है। मंडियों में दाम 10% टूट गए, जब आपने फरमाया, एकदम सही बोला आपने। और लेवाल मार्केट में है नहीं, घबराहट सी मची हुई है। गवर्नमेंट से 3 डिमांड थी, तीनों डिमांड पूरी नहीं हो पाई। अच्छा। नंबर 1 ड्यूटी बढ़ाने की बात थी कि MSP किसान ने 85 लाख टन से हमको 128 लाख टन पे पहुंचा दिया। हाँ। लेकिन हमने किसान को 7,100 से 46 पे पहुंचा दिया। 7,000 के भाव थे, उसको 4600 पे पहुंचा दिया। किसान के साथ हमने ये किया। 2400 रुपए कुंटल की मद्दी आ गई किसान के लिए। सेकंड था फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करना, जिससे कि मार्केट में एक बाइंग बने, प्राइस दिखे लोगों को आगे 4 महीने 6 महीने में क्या होने वाला है। MNC सामने आए, वो सब पीछे हट गए, फ्यूचर ट्रेडिंग चालू नहीं हुई। तीसरा था कि MSP पे कम से कम 25% की क्रॉप तुले, यानी कि 30 से 35 लाख टन माल खरीदारी हो, वो अभी नहीं हो पा रही है। टोटल 2,58,000 टन की खरीदारी हुई है। MSP पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फ्यूचर ट्रेडिंग को चालू करना पड़ेगा, ड्यूटी मिनिमम 20% बढ़ानी पड़ेगी, तो ही हम MSP के आसपास पहुंच पाएंगे। एकदम ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर रखा है कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि किसानों ने उत्पादन बढ़ाया तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन रिवार्ड नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको भाव कम मिल रहे हैं, और इतने कम कि MSP से भी नीचे का। और जो उपाय बताए गए हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होनी चाहिए, वो सब काम अभी तक हुआ नहीं है। विजय जी क्या कर रहे हैं सर, आप लोग बताइए। आपके रहते हुए मस्टर्ड के किसानों को नुकसान हो रहा है, डाटा जी? देखिए मृत्युंजय जी, बात क्या है, पिछले करीब 1 साल से, जब से पिछले साल गेहूं की क्रॉप में थोड़ा सा डैमेज हुआ सर्दी गर्मी की वजह से, और गवर्नमेंट को लगा फूड सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ने तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की बात को पीछे शायद सरका दिया है, पीछे की तरफ कर दिया है। इन्होंने वो सारे काम कर दिए हैं जिससे गेहूं और धान पे तो खरीद पे जोर है, और तिलहन की तरफ, मस्टर्ड की तरफ से उन्होंने बिल्कुल ध्यान हटा लिया है। और सरसों के दाम जैसा कि अपन देख रहे हैं लगातार गिरते ही जा रहे हैं। 8,000 से घटते घटते 5,000 तक आ गए हैं, और अभी भी क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं। और पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल तो सरसों तेल रिफाइंड काफी हुआ था, इस साल रिफाइंड भी नहीं हुआ, क्योंकि विदेशी तेल बहुत मंदे हैं। गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज भी लगभग 0 कर दी हैं, और सारे ही तेल सरसों तेल से नीचे बिक रहे हैं। तो सरसों की खपत उस वजह से भी, क्योंकि दूसरे तेल सस्ते हैं, दूसरे तेलों की खपत ज्यादा हो रही है, और इम्पोर्ट खूब हुआ है, खूब बहुत अच्छा इम्पोर्ट हो रहा है। और इतने स्टॉक्स हैं देश में इंपोर्टेड तेलों के भी और देसी तेलों के भी, तेल खूब है, और इसी वजह से तेजी नहीं आ रही है। गवर्नमेंट
फेल रही है एक तरीके से नाफेड राजस्थान में सरसों लेने में। रीजन जो भी कुछ हो, या तो क्वालिटी अच्छी नहीं आई, या मौसम खराब रहा, या रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, जो भी कुछ रीजन रहा हो, नहीं तो गवर्नमेंट एमएसपी पे सरसों खरीद पाई है, और नए गवर्नमेंट ने वो भाव कर दिए हैं इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कि मिल वाला एमएसपी का दाम किसान को दे सके। एमएसपी से जैसे आपने बताया 15% नीचे सरसों बिक रही है, और किसान क्या करे? ठीक है, जैसे सरसों बिकेगी बेचेगा, अगले साल पैदावार हो सकता है घट जाए, सोई कम हो जाए, ऐसा लग रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात, और इस वक्त मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ। जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जो पॉलिसी मेकर देख रहे हैं, सरकार के अधिकारी देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को मैं बहुत गंभीरता के साथ उठा रहा हूँ कि जो मस्टर्ड के किसान हैं उनको नुकसान में माल बेचना पड़ रहा है। ये दुखद इसलिए है क्योंकि अच्छी कीमत को देखकर ही किसानों ने खेती बढ़ाई थी, और यही वजह है कि 113 लाख टन के आसपास उत्पादन की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, ये दुखद है। और नेफेड के अधिकारियों से भी गुजारिश है, अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कि वो ठीक ठाक खरीद किया करें, ताकि जो किसान नेफेड को अपनी फसल बेचेंगे उनको एटलीस्ट एमएसपी मिले, और इससे मार्केट का सेंटीमेंट भी बेहतर होता है। ये बहुत ज़रूरी है, और सरकार का इस बात पर फोकस है कि किसानों की आमदनी बढ़े, और सरकार बार बार इस बात को कहती है, ये तारीफ की बात है। और सरकार अगर ये बात कहती है कि किसानों की आमदनी बढ़े, तो इसमें अधिकारियों को भी साथ देना चाहिए, और जो खरीद की एजेंसी है, नेफेड जैसी एजेंसी, उनको आगे आना चाहिए। और राजस्थान में अगर खरीद कम हो रही है, बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और राज्य सरकार को भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, ताकि सरसों के किसानों को नुकसान में अपनी फसल नहीं बेचना पड़े। लेकिन अनिल जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो ठीक है, अभी दाम गिर गए हैं, लेकिन अब यहां से आगे क्या होने वाला है? क्या यहां से कुछ तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है, या भाव इसी रेंज में रहेगा? आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये लेवल पे मार्केट घटेगा नहीं। 4600-4700 पे आमदनी भी कम होने लग गई। हाँ। जो 12-13 लाख बैग्स की आमदनी होती थी, वो 8-9 लाख की होने लग गई। तो अराइवल थोड़ी सी रुक गई है। इस लेवल पर मार्केट घटेगा नहीं, बढ़ने की अभी इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है, बढ़ने का रास्ता कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, बढ़ने का रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि घटने की गुंजाइश भी नहीं है। तो डाटा जी, आप एक बार बताइए सर कि किसानों को एमएसपी मिले, आप लोगों ने कहा कि इसके लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त मस्टर्ड के किसानों को अच्छा भाव मिले, एटलीस्ट एमएसपी का प्राइस मिले, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, या तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ावे, तो नाफेड फुल स्पीड से सरसों खरीदे, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन। हरियाणा में क्यों ज्यादा खरीद हो रही है? हरियाणा में ये बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस बात के लिए, खाली केंद्र सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा है। बहुत अग्रेसिव रही है हरियाणा गवर्नमेंट, और उसने व्यापारियों को अलग अलग तरीके से सरकारी मशीनरी को पूरी को लगा दिया। जो अफसर जरा भी लापरवाही कर रहे थे, जहां माल कम तोल रहा था, अफसरों को बुला बुला करके डांट लगाई उन्होंने कि तुम्हारी मंडी में काम कम क्यों चल रहा है। मिल वालों पे चेकिंग रहे, मिल वालों को कह दिया तुम माल ज्यादा थोड़ा स्लो खरीदो, पहले हमको सरसों लेने दो। राजस्थान सरकार ने शायद ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है, जो भी उस रीजन रहा है। और नाफेड को फुल स्पीड से सरसों खरीदनी होगी, और दूसरी बात इम्पोर्ट ड्यूटी का सहारा देना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए बिना भी और नाफेड के खरीदे बिना भी किसान को हम एमएसपी का दाम दे नहीं पाएंगे मिल वाले। विदेशी तेल लगातार आए जा रहे हैं, सस्ता तेल है। आगे आने वाला सोयाबीन तेल 92 रुपए किलो है। 92 रुपए किलो का सोयाबीन तेल आएगा तो सरसों तेल में तेजी का तो बात भूल ही जाए। हो सकता है ये धीरे धीरे सरसों पड़ी ही रहे या इसकी दुर्गति ही होती रहे, ऐसी हालत लग रही है। अनिल जी, जो बात अभी डाटा जी कह रहे हैं कि हरियाणा में अच्छी खरीद हो रही है, हरियाणा में राज्य सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो राजस्थान इतना बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। हरियाणा की पैदावार 9.5 लाख टन थी, उसमें से 2 लाख टन माल तुला है। राजस्थान की पैदावार 51 लाख टन थी, उसमें 11,000 टन माल तुला है। मतलब राजस्थान में तो श्री गणेश होता है वैसा काम हुआ है अभी, जबकि 11 लाख टन होनी चाहिए थी यहाँ पे 11,000 टन की जगह। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? राज्य सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? कोई समय थोड़ा तो यहाँ वेदर डिस्टर्ब रहा था मार्च के लास्ट में, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई थी, उससे भी डिले हो गया। कुछ टोकन जारी होने में देरी हुई है, कुछ मेरे ख्याल से हो सकता है गर्मी बैग की प्रॉब्लम हो, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पाई। राजस्थान में स्पीड नहीं पकड़ पाई।
और राजस्थान, इसके अलावा भी एमएसपी पे भी आप मान के चलो 15-20 लाख टन सरसों गवर्नमेंट खरीद कर भी लेगी, हाँ। तो 90 लाख टन किसान की सोचनी पड़ेगी। उसके लिए जो अभी आपको बताया कि इसमें 25 से 30% ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ। बाहर के तेलों को थोड़ा सा आयात को रोकना पड़ेगा, हाँ। क्वांटिटी उनकी कम करनी पड़ेगी, तभी किसान को उनके दाम मिल पाएंगे। वरना अगले साल ही हम 113 से वापस 85 पर नेक्स्ट ईयर ही आपको दिखेंगे। देखिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि अगर किसानों को इस बार अच्छा भाव नहीं मिला तो अगली बार फिर सरसों की पैदावार कम होगी और फिर दाम बढ़ने लगेंगे, और जो 200 रुपये प्रति लीटर तक दाम पहुंचे थे, जो हंगामा मचा था तेल कीमतों को लेकर, कहीं ऐसी नौबत फिर से ना आ जाए। तो इस बात को लेकर चेता रहे हैं अनिल छतर जी कि किसानों को एटलीस्ट अच्छा भाव मिले, और इसके लिए सबको, जितनी भी एजेंसियां हैं या जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए। और जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं राजस्थान के अधिकारी, नेफेड के अधिकारी, उनसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की खरीद करें, किसानों की, उनको अच्छा भाव मिले, ये कोशिश करें ताकि वो मस्टर्ड की खेती से हतोत्साहित ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सवाल डाटा जी मेरा आपसे ये होगा कि आपने भी कहा कि वैसे तो बाकी, अच्छा मैंने ये देखा कि जो ऑयल के प्राइस हैं सर, वो सारे ऑयल के प्राइस 100 के रेंज में आ गए हैं, जो 150-200 के रेंज में हुआ करते थे। तो अभी क्या खाने के तेल के दाम भी नीचे ही रहेंगे? देखिए, जो विदेशों से संकेत आ रहे हैं आने वाले तेलों के, आने वाले समय के, ब्राजील की रिकॉर्ड क्रॉप है, बहुत 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 ज्यादा क्रॉप है, संभल नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा है, और वो हर महीने का आगे आगे घटा करके तेल दे रहे हैं। 92 रुपए किलो का तो अभी रेडी का ही अप्रैल शिपमेंट का, वही शिपमेंट का ही माल मिल रहा है। जून जुलाई का तेल 90 रुपए से भी नीचे पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में ये आने वाला समय मंदे का ही रहेगा। अभी तेजी वाली बातें नजर नहीं आती है कहीं पे। अच्छा, तो तेजी वाली बात आपको नजर नहीं आती है। लेकिन छतर जी आप ये बताइए हमें कि आप तो सर मोपा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, तो आप लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से, नेफेड से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लिखा है, कुछ चिट्ठी लिखी है, कुछ बातचीत हुई है आपकी? हम मिलके आए साहब, हम वित्त मंत्री जी से मिलके आए हैं, आपके अश्नवी जी से चौबे जी से भी मिलके आए हैं। कल का टाइम हमको पीयूष गोयल साहब ने भी दिया है, ड्यूटी बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम इसमें 25 से 30% ड्यूटी बढ़ेगी तो ये इंडस्ट्री, आपको एक नई चीज और बताता हूँ कि पहली बार होगा 25-30 साल में, विजय बाबू तो देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद पड़ी है, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी है। 40% प्रोडक्शन रह गया है सर, टोटल डिस्पैरिटी की वजह से। बाहर के तेल इतने सस्ते हो गए। एक जमाना था कि जब जीरो की ड्यूटी 35% भी करनी पड़ी थी लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसानों को भाव दिलाने के लिए। तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा कि आयात को रोकना पड़ेगा, आयात की क्वांटिटी को सीमा करनी पड़ेगी और ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। एमएसपी पे कितना सहारा मिल जाएगा सर? 10 लाख टन का, 15 लाख टन का, 20 लाख टन का, उसके बाद भी 90 लाख टन का तो सोचना पड़ेगा। तो बिना ड्यूटी बढ़ाए, बिना फ्यूचर ट्रेडिंग चालू किए, इसको अभी भाव में बढ़ने की तेजी की कोई संभावना नहीं है सर। और फ्यूचर ट्रेडिंग तेजी का माध्यम नहीं है सर, ये तो खाली प्राइस आउटलुक का है, जिससे आदमी की हिम्मत हो पाती है कि वो परचेज कर ले और माल को आगे हेज कर ले। आज कोई भी प्लांट वाला हेज नहीं कर पा रहा है। तो 10-20-25 हजार टन का बायर ही मार्केट में नहीं है, तो मार्केट में तेजी आएगी कहाँ से सर इतनी बड़ी क्रॉप में? तो सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग, सेकंड ड्यूटी, ये दो काम तो करने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को सर। और ड्यूटी, ये आप कह रहे हैं कि ये दो काम सरकार को जल्द से जल्द करना होगा, तभी किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। बीरेन जी, आप दो मस्टर्ड के बड़े प्लेयर को सुन रहे हैं, इन दोनों को सुनने के बाद आपका मन क्या कह रहा है? मस्टर्ड के दाम क्यों नीचे आ गए और कैसे किसानों को अच्छा भाव मिलेगा? ये दोनों साथी मित्रों, जो मेंटर भी है मेरे, उनका काफ़ी अच्छा इंसाइट है। और मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि आत्मनिर्भर की जो हमारी बात है तिलहन में, अगर हम 110 करोड़ टन 110 लाख टन सरसों को संभाल नहीं पाए और ये प्रोडक्टिव बूस्ट में 1.25 करोड़ को कैसे संभालेंगे? तो मेरी चिंता तो वहाँ बनी हुई है। तो आपकी चिंता वहाँ पर बनी हुई है, तो इनकी चिंता पर डाटा जी आपको क्या कहना है, बीरेन जी की चिंता पर? एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, एक जो गवर्नमेंट काम और कर सकती है, जो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले गलती की है। हाँ। 92 में देश में ब्लेंडेड ऑयल शुरू हुआ था, मल्टी सोर्स जिसका नाम बाद में कर दिया गया है। 30 सालों में उसकी हमने एक अलग सेगमेंट बन गया था ब्लेंडेड ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का, जिसको आजकल मल्टी सोर्स कहा जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले साल उसका यूज बंद कर दिया। 10-15 लाख टन सरसों उसमें खप जाती थी आराम से। गवर्नमेंट ने क्यों बैन लगाया, ये हमारे समझ में बाहर है। कोई मेडिकल एडवाइस नहीं थी, कोई
कोई रीजन नहीं था। गवर्नमेंट ने ब्लेंडेड या जिसको मल्टी सोर्स कहते हैं वो बंद कर दिया है। उसमें 10-15 लाख सरसों टन आराम से खप जाती थी। तो एक नई कैटेगरी डेवलप हो गई थी जिसमें सस्ता तेल खाने वालों को, उपभोक्ता को मिल जाता था, जिसमें एक तो मस्टर्ड ऑयल 20%, तो बाकी 80% में जो भी दूसरे तेल होते थे, राइस ब्रान या सोया या जो भी कॉटन या जो भी कुछ होते थे, उसका ब्लेंडेड बिकता था। मल्टी सोर्स आजकल नाम कर दिया है। उसमें 10-15 लाख टन उसमें आराम से खप सकता है। गवर्नमेंट को उसको भी शुरू करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल अनिल छेत्री जी आपसे कि प्रोडक्शन का फिगर सर क्या 113 लाख टन के आसपास ही टिका हुआ है या उसमें कुछ कम ज्यादा हुआ है फाइनल फिगर? नहीं, उससे कम नहीं है सर। 113 लाख टन, मिनिमम 113 लाख टन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 128 लाख टन है, लेकिन मोपा का फिगर 113 लाख टन है, जो अराइवल्स को देखते हुए 113 से कम की क्रॉप नहीं है सर। अराइवल को देखते हुए आप कह रहे हैं कि 113 की कम क्रॉप नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका और विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मस्टर्ड पर डिटेल में बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि किसानों को कैसे अच्छा भाव मिलेगा, इसको लेकर तत्काल प्रभाव से क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए। हम ये बात लगातार उठाते रहेंगे। हम लगातार कंज्यूमर के हक की बात भी करते हैं, फार्मर के हक की बात भी करते हैं। देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट होता है। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। वीरेन जी, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। बड़ा डल मार्केट है सर, बड़ा सोया हुआ मार्केट दिख रहा है इस वक्त, क्या करें सोने में? हल्का सा बाउंस आए तो शॉर्ट करेंगे 60,100 के आसपास, 60,400 के स्टॉप लॉस रखेंगे और 59,700 का टारगेट रखेंगे। 2 से 3 दिन की अवधि रखेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन शुरू हुआ है। थोड़ा करेक्शन आप कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अनुज जी, चांदी में आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो क्या इस भाव पर लेना चाहिए या रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए चांदी में भी थोड़ा ट्रेंड डाउन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। करीबन 75,000 के आसपास बिकवाली करें, 75,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 74,000 से लेकर 73,800 तक देखने को मिल सकता है। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ दिख रहा है। हमें लगता है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो इवनिंग में एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छा, इवनिंग में आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेंड चांदी में दिख सकता है। वीरेन जी, कच्चे तेल का मार्केट भी दबाव में है और आप देखिए कि जो डिमांड घटने की आशंका है उसकी चिंता मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रही है। मार्केट तेजी के मूड में है नहीं, तो आपके हिसाब से क्या किया जाए अभी क्रूड में? आज का चाइना का डेटा काफी सॉफ्ट आया, पीएमआई नंबर्स, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी रिकवरी है काफी कमजोर रिकवरी है। यहाँ टेम्पररी 6440 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 6550 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और हम 6250 6260 के आसपास का प्राइस देख सकते हैं। हल्का सा करेक्शन यहाँ भी है। ठीक है, तो हल्का सा करेक्शन आप करें कि यहाँ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुल्तान है, पूछिए सुल्तान। वीरेन जी से जी, मुझे ये जानना है कि कपास खली का भी क्या सरसों जैसा हाल होगा ये साल? मुझे एक्चुअली लेने का मन बन रहा है, पर वीरेन जी पिछले 2-3 बार से हमें लेवल नहीं बता रहे हैं। बताइए तो वीरेन आज जी। इनसे लेवल बताइए कहाँ पे सेफ है, बाइंग कर सकते हैं। बताइए वीरेन जी। अगर इसमें अपॉर्चुनिटी अगर बाइंग की नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। मैं जब तक मुझे कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती तो मैं इसमें काम नहीं करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो सीजन की शुरुआत से ये 3,400 से गिरते गिरते 2700 रहा। इतना कमजोर सीजन शायद मैंने 15 साल में पहली बार देखा है और इसका कारण ये है कि रिटेल काउंटर में ग्राहकी बिल्कुल कमजोर है। अच्छा, रिटेल में आप कह रहे हैं कि ग्राहकी बिल्कुल कमज़ोर है, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस मेटल का मार्केट अनुज जी आज के लिए कुछ ठीक ठाक दिख रहा है आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मार्केट में किसी बड़े एक्शन की उम्मीद अभी नहीं की जाए? देखिए मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि हम थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर किसी को खरीदारी करनी है तो एल्युमिनियम में खरीदारी की जा सकती है। 209 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 212 213 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में भी यहाँ पर मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 762 के आसपास बिकवाली करें, 766 का स्टॉप लगाएं, टारगेट 755 तक देखने को मिल सकता है। तो मार्केट काफी रेंज बाउंड एक कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल एक थोड़ा जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो है, तो सेल ऑन राइज कॉपर में देखने को मिल सकता है और एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। सेल ऑन राइज और एल्युमिनियम में बाइंग का ट्रेड आप कह रहे हैं कि ये आप बना सकते हैं। अगला
सवाल है राहुल का एमपी से। पूछिए राहुल जी। सर मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहता हूँ, जैसे अभी नाफेड की चने में 12-13 लाख टन के समथिंग खरीद हो चुकी है अपने इंडिया में, तो आगे आने वाले फ्यूचर में चने में क्या एनालिसिस, मतलब क्या तेजी रह सकती है सर? बताइए वीरेंद्र जी। जनाब ने बॉटम से ठीक ठाक रिकवर हुआ है, करीबन 4400 था 4-5 महीने पहले और 5200-5300 के प्राइस आए हैं। अब शायद थोड़ा इसमें रुकावट आ सकती है। मई महीना जो है करंट अप्रैल एंड और अगले 3-4 वीक, इसमें समर मीन्स टेम्परेचर काफ़ी होगा और रबी गेहूं की और दूसरी फसल भी आएगी, तो फिनेंशियल क्रंच भी होगी थोड़ी। तो ये एक महीना में हर एग्री मार्केट को थोड़ा दबाव में देखता हूँ। ठीक है, ओके। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। इस रेट पे सिल्वर में 2 लॉट मेगा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, शॉर्ट करना चाहता हूँ, उचित रहेगा? 2 लॉट सिल्वर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं? यस। अनुज जी, क्या ये ताज़ा भाव जो 74,550 के आसपास का है, ये शॉर्ट करने के लिए ठीक भाव है सर? देखिए यहाँ से अगर 100 से 200 रुपये ऊपर तो वहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि नीचे प्राइस एक बार 74,000 से लेकर 73,800 तक आ सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, बिकवाली का ट्रेड आप कह रहे हैं कि बना सकते हैं। अगला सवाल है फरहान का। पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। वकील सर से सवाल है। हाँ। सर जो है मेंथा ऑयल पर भाव बताते हैं कि हेजिंग कर लीजिए, और हम किसान आदमी, हम हेजिंग तो जानते भी नहीं क्या हेजिंग करेंगे। हमें तो ये बताइए कि यहाँ से भाव बढ़ेगा या घटेगा, क्या हालात हैं? क्रॉप तो बहुत कम है इस बार सर, 40-50% क्रॉप है बस ओवरऑल। बताइए वीरेंद्र जी सर, क्या करना चाहिए मेंथा में? मेंथा बहुत आ रहा है विदेशों से, उससे रोक लगवाइए सर। जी जी जी, बताइए वीरेंद्र जी। 980-990 के आसपास के लेवल पे शॉर्ट जाना चाहिए, यानी बेचना चाहिए फ्यूचर्स। फिजिकल में भी फिलहाल मुझे, जैसे मैंने कहा कि मई का महीना जो है टेम्परेचर पीक पे होता है, तो फिलहाल तो मैं इसमें तेजी कम प्रेफर करूंगा, यानी बाइंग का मौका मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल है जिगर ठक्कर का। पूछिए ठक्कर साहब। सर मैंने 60-300 पे एक लॉट गोल्ड बाय किया, मैं क्या करूं, निकल जाऊं या नीचे से एक और बाय करूं? 60-300 पे आपने बाय किया एक लॉट? हाँ जी। अच्छा, अभी 59,800 है, मतलब 500 रुपये करीब करीब आपके भाव से नीचे है। तो वीरेंद्र जी, आपका क्या सुझाव इनके लिए? आज के लिए तो मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा, तो वो मुझे थोड़ा इसमें डाउन साइड दिख रहा है टेम्पररी, तो एवरेजिंग तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये सुझाव आपको दिया जा रहा है। अच्छा वीरेंद्र जी, ग्वार में आप कुछ लग रहा है, कब तक इंतजार करवाएंगे ग्वार में? ग्वार में मार्केट थोड़ा स्टेबल है, बट दूसरी चीज़ों काफ़ी दबाव में है, स्पेशली स्पाइसेस काउंटर और फिजिकल साइड में वीट, सरसों, ये सब की मंदी की असर उसमें देखी गई है। बेसिकली अभी जो तेजी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या पैसा, उसकी थोड़ी शॉर्टेज है। अच्छा, अशोक हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरा 600 पे तेल पे स्वादी 90 रुपये आ सकता है जी? 90 रुपये आ सकता है तेल पे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। तो बताइए वीरेंद्र जी। प्रेशर दिख रहा है इसमें 90, 85 में भी 85-90 हम शायद देखेंगे अगले 2-3 सप्ताहों में, क्योंकि बाहर से सनफ्लावर काफ़ी गिर रहा है, सोयाबीन बेहद कमज़ोर है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।